राहुल गांधी विदेश जाएं और देश में कोई विवाद उनके बयानों पे ना हो, ऐसा संभव नहीं है। राहुल गांधी अभी फिलहाल भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और अब उनकी बातों पर दुनिया भर की मीडिया का अटेंशन बहुत अधिक है। अभी वो फिलहाल अमेरिका के दौरा पर गए और उन्होंने जो बयान दिए, वहां की मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो वहां पे लोगों से मिलकर, उसके बाद देश में एक विवाद सा छिड़ गया, जहां भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार हमले करने का मौका मिल गया। वहीं अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या ये हो गई कि राहुल गांधी की उन बयानों को कैसे जस्टिफाई करे। राहुल गांधी ने एक नहीं 5 ऐसे बयान दिए, जिन पांचों बयानों के आधार पे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो उनकी एक छवि भारतीय जनता पार्टी बनाने में पिछले 10-12 वर्षों में सफल रही है, कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो नेता हैं वो राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं और कश्मीर पर उनकी नीति क्लियर नहीं है। अब राहुल गांधी ने जब बयान अमेरिका में दिया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता एग्रेसिव हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी तो जानबूझ के देश विरोधी बयान देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने क्या बयान दिया और आखिर राहुल गांधी के इन बयानों की जो इंटरप्रिटेशन और जो व्याख्या है देश में कैसे की जा रही है। राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं पिछले 10-12 वर्षों में, कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद देश में विवाद खड़े हो गए। राहुल गांधी ने सबसे पहले ये बात कही कि भारत के जो श्रमिक हैं उनको सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि चीन में श्रमिकों को सम्मान दिया जाता है और चीनी उत्पाद और चीन की टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में भारत से बेहतर है। और चीन की टेक्नोलॉजी और चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग हब की जो एक टैग है वो भारत से बेहतर है। और भारत में भी कई चीजें ऐसी है जो मेड इन चाइना ही बिकती है। जहां एक तरफ मोदी सरकार और सत्ताधारी दल ये लगातार कह रही है कि हम चीन को लगातार कंपटीशन दे रहे हैं और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, वहीं राहुल गांधी के इन बयानों ने चीन की उस हवा को तुल दे दी जो चीन कहता है कि भारत से हम बेहतर हैं। राहुल गांधी के इन बयानों पे सत्ताधारी दल के सहयोगी नेता चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी तो चीन के समर्थक हैं और उनकी आदत सी बन गई है विदेश जाके देश की बुराई करना। राहुल गांधी ने दूसरा बयान ये दिया, जब उनसे एक मीडिया कर्मी उस मीटिंग के दौरान मौजूद एक सिख व्यक्ति ने सवाल किया तो सबसे पहले उन्होंने उनका नाम पूछा और कहा कि आप यहां स्वतंत्र हैं और भारत में जाके देखिए सिखों के साथ क्या समस्या हो रही है। राहुल गांधी के एक और बयान ने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी राहत दी होगी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि जब समान अवसर देश में हो जाएंगे तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जबकि एक अन्य सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी की समस्या है और बेरोजगारी चरम पर है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी कौन से आंकड़े और कौन से फैक्ट्स के आधार पे ऐसी बयान देते हैं और जो बाद में कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने में मुश्किल हो जाती है। फिर राहुल गांधी बाद में आके सफाई देते हैं और वो कहते हैं कि उनके बयानों को मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वहीं ने राहुल गांधी एक सांसद से मुलाकात करते हैं, जो सांसद भारत विरोधी बयान देने के लिए जानी जाती। अमेरिका की सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करने पर देश की मीडिया के साथ साथ देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग और सत्ताधारी दल जहां राहुल गांधी पे हमलावर है, क्योंकि इल्हान उमर वही सांसद है जो भारत के खिलाफ लगातार कश्मीर मामले पे बयानबाजी करती है और भारत के खिलाफ वो हमेशा बोलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो इल्हान उमर के साथ आखिर क्यों इल्हान उमर के साथ उनकी मुलाकात क्यों हुई और इल्हान उमर से राहुल गांधी के क्या कनेक्शन है। इन सारी बातों को लेके कई राजनीतिक दल और कई मीडिया हाउसेस और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी बयान से देश में एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और वो माइनॉरिटीज को अपने फेवर में लेना चाहते हैं, ताकि देश में सत्ताधारी दल के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अभी चुनाव है और इस बात से राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई डिस्टर्ब कर सकती है तो वो माइनॉरिटीज है और माइनॉरिटीज के वोट बैंक को अपने फेवर में लाई जाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बचकानी हरकत करते हैं और उनकी बयान से
यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी का अभाव है और देश के फेवर में कहां बोलनी चाहिए और देश के अगेंस्ट में कहां नहीं बोलनी चाहिए, पार्लियामेंट में क्या बोलनी चाहिए और पार्लियामेंट के बाहर क्या बोलनी चाहिए, राहुल गांधी को यह भी जानकारी नहीं है। अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि राहुल गांधी के इन बयानों से चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है। फिलहाल आप लीगल बाउंड्री के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।